हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आज की इस वीडियो में हम लोग 22 अक्टूबर 2021 के जो टॉप 10 करंट अफेयर हैं उनको आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जो सभी एग्जामों में पूछा जाता है, इसलिए आपको इसे डेली बेसिस पे तैयार करना चाहिए और हम प्रयास करते हैं कि पूरे दिन के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको कवर करके आपको वीडियो के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाए। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा। जितने भी टॉप 10 करंट अफेयर मैं कराऊंगा उन सभी के डिटेल भी आपको यहां पर प्रोवाइड करता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन या सबसे पहला जो हमारा करंट अफेयर है 22 अक्टूबर का, वो है आपका कि न्यूजीलैंड की गवर्नर जनरल बनने वाली पहली महिला कौन है इन चारों विकल्पों में से। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, डेमसिंडो कारो जो है न्यूजीलैंड की गवर्नर जनरल बनने वाली पहली महिला है। ये आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसको भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि न्यूजीलैंड की पहली स्वदेशी माओरी महिला डेमसिंडी कारो ने औपचारिक रूप से 21 अक्टूबर 2021 को गवर्नर जनरल पद की शपथ ली है। इसे आपको याद रखना है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि न्यूजीलैंड में गवर्नर जनरल ब्रिटिश सम्राट की ओर से संवैधानिक और औपचारिक कर्तव्यों का पालन करता है जो देश का आधिकारिक प्रमुख राज्य बना रहता है। इसके साथ ही साथ माओरी लोग न्यूजीलैंड के स्वदेशी पोलिनेशियन लोग हैं, यानी कि न्यूजीलैंड के जो आप कह लीजिए मूल निवासी हैं या मूल लोग हैं वो न्यूजीलैंड के स्वदेशी पोलिनेशियन लोग होते हैं जो माओरी के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है। और सबसे पहली यहाँ पर महिला गवर्नर जनरल कौन बना है, तो ये नाम आपको याद रखना है, डेमसिंडी कारो। ये न्यूजीलैंड की जो है माओरी यहाँ के स्थानीय लोग हैं, ये आपको याद रखना है। माओरी ये महिला डेमसिंडी कारो जो है यहाँ पर 21 अक्टूबर 2021 को गवर्नर जनरल पद की शपथ ली है और पहली महिला जो है यहाँ पर गवर्नर जनरल है। आशा करता हूँ कि डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है। इन चारों में से अगर आपको आंसर पता है तो आप बता सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, 22 अक्टूबर। इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है, 22 अक्टूबर को। अब ये इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे क्या है इसको थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बताया है सबसे पहले पॉइंट में कि इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे जो है हर वर्ष 22 अक्टूबर को मनाया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि 1998 में 22 अक्टूबर को इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे, जिसको शॉर्ट में यहाँ पर ISAD से जो है इंडिकेट किया गया है, नामित किया गया था। यानी कि 1998 से जो है इसको मनाया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। और इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि इस वर्ष का विषय या थीम क्या था, बोले परिवर्तन जो आप देखना चाहते हैं, ये इस साल का थीम था यहाँ पर इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे का। इसे आपको याद रखना है। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो देखिए इस दिन का उद्देश्य हकलाने के बारे में जो है जन जागरूकता बढ़ाना है जो विश्व की 1% आबादी को प्रभावित करती है। यानी कि इसको किस उद्देश्य से जो है मनाया जाता है, तो हकलाने के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना। यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बोल नहीं पाते, यानी हकलाते हैं, बोल तो सकते हैं लेकिन वो हकला के बोलते हैं, उनका शब्द रुक रुक के आता है। तो ऐसी आबादी पूरे विश्व भर में 1% की आबादी है और उनके हकलाने की समस्या को दूर करने या उनमें जागरूकता लोगों के अंदर फैलाने के लिए जो है इस डे को, यानी कि इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे जो है 22 अक्टूबर को हर वर्ष मनाया जाता है। इसे आपको याद रखना है। आशा करता हूं डिटेल क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें बताया मैंने कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट के अनुसार इनमें से कौन सा देश शामिल है। इन चारों विकल्पों में से अगर आपको आंसर पता है तो आप बता सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में कौन सा देश शामिल है, तो पाकिस्तान है। इसके अतिरिक्त भी कई देश शामिल है जो कि मैं डिटेल में अभी आपको बताऊंगा। तो आइए इसका जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसको भी जान लेते हैं।
देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि ग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग वॉच डॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान इस सूची में फिर से एक बार बरकरार बना रहेगा। देखिए अब ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में और समझते हैं। इसके साथ ही साथ जो है यहाँ पर इस सूची में 3 और भी देश शामिल है, जॉर्डन, माली, तुर्की। इसे आपको याद रखना है, पाकिस्तान को छोड़ के और भी कोई ऑप्शन में दे तो जॉर्डन, माली, तुर्की आपको याद रखना है। आगे मैंने बताया कि पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी संगठनों के सरगना व कमांडरों के खिलाफ मुकदमा चलाकर वैश्विक टेरर फंडिंग वॉच डॉग के 27 पॉइंट एक्शन प्लान को तेजी से पूरा करना था, जिसको ये सब पूरा नहीं कर पाए, जिसके वजह से यहां पर फिर से इनको यहां पर ग्रे लिस्ट में फिर से रख दिया गया है। किसको? पाकिस्तान को, इसके साथ साथ जॉर्डन को, माली को, तुर्की को। इसे आपको याद रखना है। क्या बेसिकली यहाँ पे इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी संगठनों, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है कुछ नामित जो है आतंकवादी संगठन हैं, उनके सरगना व कमांडरों के खिलाफ मुकदमा चलाकर जो है वैश्विक टेरर फंडिंग वॉच डॉग के 27 पॉइंट जो एक्शन प्लान है उसमें उसको तेजी से पूरा करना था पाकिस्तान को, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाया, इसलिए वो फिर से इसी ग्रे लिस्ट में शामिल हो गया है। तो आशा करता हूँ डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितने फीसद की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 3%। देखिए यहाँ पे टाइप में मिस्टेक है, 3% की जो है बढ़ोतरी करने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा से? केंद्र सरकार ने जो है यहाँ पर हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितने फीसद की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। तो 3%, इसको आपको याद रखना है। 3% की बढ़ोतरी करने की यहाँ पर घोषणा की गई है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। इतना तो आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर 3% की बढ़ोतरी करने की घोषणा की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। अब इसमें आगे आपको ये भी याद रखना है कि अब महंगाई भत्ता और पेंशनर को महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी के साथ 31% जो है यहाँ पर हो गई है, और यह भत्ते में जो है नई बढ़ोतरी इस वर्ष जुलाई से लागू होगा पूरी तरीके से। ठीक है, ये जो बढ़ोतरी है आपका 3% का, ये कब से लागू होगा? तो ये जो है इस वर्ष जुलाई से लागू किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन भी और क्वेश्चन का डिटेल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस संगठन और अन्य एजेंसी के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीका के ग्लेशियर जल्द ही गायब हो जाएंगे। बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं कि ईवीएस या इन्वायरमेंट से आप जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है उनको नहीं कराते हैं। तो दोस्त देखिए हर दिन जो करंट अफेयर में 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन आपके आते रहते हैं जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर आपके 2-3 क्वेश्चन डेली बेसिस पे कवर होते रहते हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के यहाँ पर इन्वायरमेंट वाले सेक्शन से कवर हो जाएगा। तो इसे आपको बस तैयार करना है और अच्छे से समझना है। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि इन सभी विकल्पों में से किस संगठन और अन्य एजेंसी के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीका के ग्लेशियर जल्द ही गायब हो जाएंगे। इन चारों में से आपको सही आंसर बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जो है यहाँ पर एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है बताया गया कि अफ्रीका के ग्लेशियर जल्द ही गायब हो जाएंगे। इसे आपको याद रखना है। अब इसके थोड़े से डिटेल्स के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहले पॉइंट में मैंने बताया कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन और अन्य एजेंसी के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण अगले 2 दशकों में अफ्रीका के दुर्लभ ग्लेशियर गायब हो जाएंगे। यानी अफ्रीका में किसी भी जगह पे आपको ग्लेशियर देखने को नहीं मिलेगा। ग्लेशियर का नामो निशान वहां पर मिट जाएगा। किसके वजह से? क्लाइमेट चेंज की वजह से, जलवायु परिवर्तन के कारण। तो आप समझ सकते हैं कि कितना यहाँ पर महत्वपूर्ण है जलवायु परिवर्तन। इसको ये कंडीशन मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए कि ये पूरे विश्व भर में चिंता का विषय है। ये क्लाइमेट चेंज है या जलवायु परिवर्तन, इसको कैसे खत्म किया जाए या इसे कैसे रोका जाए। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि एक रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीकी महाद्वीप वैश्विक औसत से अधिक और तेज दर से गर्म हो रहा है, जिसकी वजह से अफ्रीका के 1.3 बिलियन लोग अत्यधिक खतरे में हैं। यानी कि ग्लेशियर तो पिघलेगा, लेकिन इसके साथ साथ अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में 1.3 बिलियन जो लोग हैं उन पे भी खतरे की घंटी है।
अब जान लीजिए कि अब खंटी कैसे कि ग्लेशियर यानी कि हिमनद जो बर्फ से पानी पिघल के नदियों का निर्माण होता है, जब पानी के सोर्स खत्म होंगे तो लोगों को सरवाइव करने में बहुत सारी कठिनाई होगी। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के लिए, ये आपको समझना होगा। तो क्लाइमेट चेंज बहुत ही खतरनाक है पूरे विश्व के लिए, तो इस पे जो है जागरूकता की भी आवश्यकता है और इसके साथ साथ जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको सभी लोगों को समझने की भी आवश्यकता है और इसे सही करने की भी यहां पर बहुत ज्यादा जरूरत है सभी लोगों को। एक लोगों की भागीदारी से ये पूरी क्लाइमेट चेंज है या जो जलवायु परिवर्तन है वो सही नहीं होने वाला है। सभी की भागीदारी इसमें जरूरी है क्योंकि सभी ने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया है, तभी हमारा ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पे बढ़ा है, यानी ग्लोब हमारा वार्म हुआ है। यानी सभी गाड़ी चलाते हैं, बहुत लोग अलग अलग चीज चलाते हैं जहां से CO2, मीथेन और भी कई सारे गैसें निकलती हैं जो सूर्य से निकलने वाली उष्मा को अधिक मात्रा में ट्रैप करती हैं और अपने ग्लोब को गर्म करने का काम करती हैं। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन का डिटेल भी क्लियर होगा और जो कुछ भी मैंने बताया वो भी अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश में माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है जिसके बाद वहां के लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। इन चारों में से अगर आपको आंसर पता है तो आप बता सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जापान में। तो हाल ही में किस देश में माउंट एसो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, तो जापान में हुआ है, जिसके बाद से वहां के रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश जो है दिए गए हैं। अब इस क्वेश्चन के जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उनको भी अच्छे से जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने हाल ही में कहा है कि दक्षिण पश्चिमी जापान के क्यूशो क्षेत्र में माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, जिसके चलते वहां के लोगों को सतर्क रहने के लिए निर्देश दिया गया है। इसे आपको याद रखना है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, जापान के मौसम विज्ञान एजेंसी ने जो है अभी हाल ही में दक्षिण पश्चिमी जापान के क्यूशो क्षेत्र में जो माउंट एसो ज्वालामुखी है उसके फटने का जो है यहाँ पर बताया है, इंफॉर्मेशन दिया है कि वो फट रहा है, जिसके चलते वहां के लोगों को निर्देश दिया गया है कि वो सतर्क रहें। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि जिसके बाद लोगों को यहाँ पर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि विस्फोट के बाद ज्वालामुखी की राख 11,500 कितना 11,500 फीट ऊपर तक आसमान में फैल गई है। इसी के चलते जो है वहां के लोगों को निर्देश दिया गया है कि वो अच्छे से सतर्क रहें ताकि इन समस्याओं से वो निपट सके। तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन का डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत के किस शहर की GIS मैपिंग के लिए सर्वेक्षण शुरू किया गया है। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि भारत के किस शहर में हाल ही में भारत के किस शहर की GIS यहाँ पे GIS मैपिंग के लिए सर्वेक्षण शुरू किया गया है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर का। श्रीनगर का जो है यहाँ पर हाल ही में GIS मैपिंग के लिए सर्वेक्षण शुरू हुआ है, इसे आपको याद रखना है। और इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उनको भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहले पॉइंट में मैंने बताया कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत श्रीनगर नगर निगम ने शहर की भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी कि GIS मानचित्रण के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण शुरू किया है। अब देखिए ये किस लिए शुरू किया गया है, स्मार्ट सिटी के तहत। अब स्मार्ट सिटी है तो वहाँ पे सब कुछ हाईटेक रहना चाहिए, टेक्नोलॉजी वहाँ पे सब कुछ उपलब्ध होनी चाहिए। उसी के लिए यहाँ पर श्रीनगर में श्रीनगर नगर निगम ने जो है शहर की भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी कि GIS मानचित्रण के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण शुरू किया है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि यहाँ प्रत्येक घर के लिए एक विशिष्ट पहचान कोड वाला एक GIS टैग घरों के बाहर लगाया जाएगा, जिससे उन्हें गूगल मानचित्र पर ढूंढना आसान हो जाएगा। जो गूगल मैप आप इस्तेमाल करते हैं किसी भी जगह को ढूंढने के लिए, वहां पर इसके बाद यानी सर्वेक्षण के बाद जो ये GIS टैग लग जाएगा तो वहां पर आप घरों को भी आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं गूगल मैप पर। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि नगर निगम सीमा के भीतर सभी घरों में GIS नंबर लगाए जाएंगे, यानी कि नगर निगम का जो क्षेत्र है, जो बाउंड्री है, जहां तक नगर निगम का विस्तार है वहीं तक के जो घर हैं उनमें GIS नंबर लगाए जाएंगे, जिनसे आप गूगल मैप पे उन घरों को फाइंड कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन का डिटेल आपको क्लियर हुआ होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में अर्थ गार्जियन अवार्ड किसने जीता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन ने जो है हाल ही में अर्थ गार्जियन अवार्ड्स को जीता है, इसे आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उनको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं।
देखिए यहाँ पर मैंने पॉइंट टू पॉइंट सारा जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है इन क्वेश्चन से रिलेटेड उनको मैंने बता रखा है। तो इसमें मैंने बताया कि परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने बाघों के संरक्षण और जैव विविधता के समर्थन में अपने प्रयास के लिए अर्थ गार्जियन अवार्ड जीता है। अब पूछ लिया जाए कि ये किस लिए अर्थ गार्जियन अवार्ड जीता है, तो देखिए परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने बाघों के संरक्षण और जैव विविधता के समर्थन के लिए जो है यहाँ पर अर्थ गार्जियन अवार्ड को जीता, इसे आपको याद रखना है। अब ये परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन कहां पर है, तो ये केरल के पलक्काड जिले में स्थित है। कहां पर है? पलक्काड। नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इसे आपको याद रखना है। ये केरल के पलक्काड जिले में स्थित है आपका परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि यह पुरस्कार नेट वेस्ट ग्रुप इंडिया, यानी कि पूर्व में इसका नाम जो था आरबीएस इंडिया द्वारा नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड्स के 11वें संस्करण में स्थापित किया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि यह पुरस्कार एक राष्ट्रीय पहल है जो भारत भर में उन व्यक्तियों और संस्थानों के प्रयासों को मान्यता देता है जो समाज और प्रकृति के बीच बेहतर संबंध के लिए देश की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण और संरक्षण के द्वारा जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो उन व्यक्तियों को यहाँ पर जो है आपका अर्थ गार्जियंस अवार्ड दिया जाता है। देखिए आज के इस वीडियो में दो जो है ईवीएस के क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं करंट के, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है। इन चारों विकल्पों में से अगर आपको आंसर पता है तो आप सही आंसर बता सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर की उपाधि इनके पास है, डॉक्टर अक्षता प्रभु। किसने जीता है? डॉक्टर अक्षता प्रभु ने जो है हाल ही में मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब अपने नाम किया है या इसे जीता है। अब इस क्वेश्चन के जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उनको भी अच्छे से जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि डॉक्टर अक्षता प्रभु ने यूएसए में संपन्न एक भव्य कार्यक्रम में मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 खिताब अपने नाम किया है। और नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि भारत ने पहली बार मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड खिताब जीता है। यानी कि यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत में सबसे पहले किसने मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड खिताब अपने नाम किया है। तो आपको नाम याद रखना है, डॉक्टर अक्षता प्रभु ने जो है ये जो है खिताब अपने नाम किया है 2021 में। अगले पॉइंट में देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि डॉक्टर अक्षता प्रभु यह खिताब प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। अब जब पहली बार इन्होंने जीता तो जाहिर सी बात है कि ये पहली भारतीय महिला है जिन्होंने यहाँ पर मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि डॉक्टर अक्षता को रूस की पूर्व मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड सुश्री गिल्सिनिया बरीवा ने जो है ताज पहनाया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ लिया जाए कि यहाँ पर 2021 में डॉक्टर अक्षता जो कि यहाँ पर इंटरनेशनल वर्ल्ड खिताब जीता, उनको ताज जो है किसने पहुँचाया, तो यहाँ पर पूर्व में मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड सुश्री गिल्सेनिया बरीवा ने जो है ये ताज पहनाया था। तो नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से किस ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड ने हाल ही में एडवांस 5 नैनोमीटर तकनीक पर आधारित नई सर्वर चिप लॉन्च की है। इन चारों में से अगर आपको आंसर बताना है तो आप बता सकते हैं कि कौन सा आंसर जो है आपका राइट हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड ने जो है हाल ही में यहाँ पर एडवांस 5 नैनोमीटर तकनीक पर आधारित नई सर्वर चिप को लॉन्च किया है, इसे आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसको भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने यही बताया कि अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड ने हाल ही में एडवांस 5 नैनोमीटर तकनीक पर आधारित नई सर्वर चिप को लॉन्च किया है, जो कि मैंने क्वेश्चन में ये पूछा गया था। और अगले पॉइंट में मैंने बताया कि इस चिप को सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉरपोरेशन द्वारा प्रदान किए गए माइक्रो आर्किटेक्चर के आधार पर लॉन्च किया गया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको याद रखना है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं 22 अक्टूबर के करंट अफेयर के अंतर्गत। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा है जिसको मैं आपको यहाँ पर कवर कराऊंगा, ये भी ईवीएस से ही रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ों को बताने का प्रयास किया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि जलवायु परिवर्तन पर 11 चिंतापूर्ण देशों में भारत भी शामिल है।
अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में मैंने क्या बताया कि अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान उन 11 देशों में शामिल हैं जिन्हें अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने अत्यधिक असुरक्षित के रूप में जो है चुना है। किस मामले में जो है भाई असुरक्षित रूप से इन्हें चुना गया इन देशों को? तो देखिए ये जो है आपका कि वे जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले पर्यावरणीय और सामाजिक संकटों के लिए तैयार होने और प्रतिक्रिया करने की अपनी क्षमता के मामले में कमजोर हैं, इसलिए इनको जलवायु परिवर्तन पर 11 चिंतापूर्ण देशों के अंतर्गत जो है भारत को तो शामिल किया गया है, लेकिन इसके साथ ही साथ अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और भी कई देश हैं जो कि यहाँ पर जलवायु परिवर्तन संबंधित चिंतापूर्ण देशों के लिस्ट में शामिल हैं। किसके अनुसार? यहाँ पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने जो है ये बताया है। अब ये किस कारण से, ये भी याद रखना है कि ये जलवायु परिवर्तन कारण होने वाले पर्यावरणीय और सामाजिक संकटों के लिए तैयार होने और प्रतिक्रिया करने की अपनी क्षमता के मामले में कमजोर है, इसलिए इनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। ये आपको क्लियर हो गया? देखिए एक से दो बार मैं इसलिए रिकॉल कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि नेशनल इंटेलिजेंस एस्टीमेट ने जो है 11 देशों की पहचान की है जिनमें म्यांमार, इराक, उत्तर कोरिया, ग्वाटेमाला, हैती आदि देश शामिल है। यानी कि पाकिस्तान, भारत तो और अफगानिस्तान शामिल था, लेकिन इसके साथ साथ म्यांमार, इराक, उत्तर कोरिया, ग्वाटेमाला, हैती आदि देश जो है इस लिस्ट में शामिल हैं, जो कि उत्पन्न होने वाली पर्यावरणीय समस्या से निपटने में या प्रतिक्रिया देने में क्या है, पूरी तरीके से कमजोर है। इसलिए इस कारण से जो है इनको इन टॉप 11 के लिस्ट में रखा गया है। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन का डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर हमने आज के इस वीडियो में 22 अक्टूबर के जो टॉप 10 करंट अफेयर हैं उनको कवर किया, और उसके साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा यहाँ पर मैंने क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में रखा था जो कि ईवीएस से रिलेटेड था। तो यहाँ पर पूरे वीडियो में 3 जो है हमने एनवायरमेंटल स्टडी से रिलेटेड जो करंट अफेयर के यहाँ पर क्वेश्चन थे उनको भी शामिल किया था। और डेली जो मैं करंट अफेयर कराता हूँ उनमें 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा ईवीएस वाले सेक्शन से यहाँ पर शामिल होते हैं, और इस बेस पे आप इनको तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि अलग से आपको इन्वायरमेंट वाले जो सेक्शन है उससे जो करंट अफेयर बनते हैं डेली बेसिस पे उनको कवर कराया जाए। लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि इन सभी क्वेश्चन को एक जगह कलेक्ट करके, चाहे जितना भी हो 50 हो 60 हो, इनको मैं आपको कंप्लीट कराऊं। इस तरह से ईवीएस का सेक्शन आपका अलग हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा, और किसी भी क्वेश्चन को लेकर अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही साथ वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, अप्रिसिएशन मिलता है। हमें लगता है कि आप वीडियो को देखते हैं, आपको वीडियो से हेल्प मिल रही है, और ऐसी ही जो है हमें एफर्ट कंटिन्यूस करना चाहिए। अगर आप लाइक करते हैं, लाइक से मतलब कुछ ज़्यादा इससे पैसे वैसे कुछ तो लगते नहीं हैं, इससे आप दबाओगे तो बस इससे पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट हम लोगों पे पड़ता है, जिससे हम कंटिन्यूस जो है वर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो है आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं दूसरे दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। हर वीडियो में मैं बताता हूं कि जो कुछ भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूं सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आपको लाभ मिल रहा है तो दूसरों को शेयर करें ताकि उनको भी इससे लाभ मिल सके। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से, उसको आप प्रेस कर लेंगे, तभी इस चैनल पे जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड की जाएंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।